है तो उसे पता नहीं है। हम लोग केवल गाजर मूली बोते ही नहीं हैं, हम लोग गाजर मूली की तरह काटते भी हैं। सौरिया जमूरी बाजर बेचने वाले हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे तो ऐसा कोई मौरिया नहीं जिसकी मैं आमलिया न कर सकूं। 12 घंटे के अंदर गंदे लोगों को भारत से भगा सकता है। यह भी बात इतिहास में दिखाया गया है कि मौर्य वंश के लोग केवल गाजर मूली बोते नहीं है, गाजर मूली की तरह काटते भी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी तीनों ताड़न के अधिकारी, एक ऐसा रामचरितमानस का दोहा जो पूरा सुर्खियों में छाए हुए है। कोई उस पर बाधित तो कोई उस पर विवादित बयान देने से मुकर नहीं रहा है। क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला किसी के बस का नहीं है, चूंकि सबका मत अलग अलग है और ये भारत है और सबको अपने मत रखने का अधिकार है। ये वही भारत देश है जो संविधान पर चलता है और संवैधानिक तौर पर सबको जीने का, सबको बोलने का हक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर ऐसे भड़काऊ भाषा बोल देते हैं कि जिस पर विवाद थमने का नाम नहीं लेता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, आप लोग सुने होंगे, राजू दास जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था इसी दोहा को लेकर के, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ताड़न के अधिकारी सब लोग जो है कि अपने अपने मत को रखते हैं। उन्होंने भी अपना मत रखा था जिस पर जो राजू दास ने उनका भी सर काटने की बात कही थी। उसके बाद से इसी बात को उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं उन्होंने भी इस बात को पहल किया था और चंद्रशेखर की बातों को कहा था कि उन्होंने कहीं से गलत नहीं बोला है। तो राजू दास ने उनका भी सर काटने वाले को इनाम देने की बात कही थी। तो ये चीज़ें जो है आम तौर पर देखने को मिल ही रहा था। लेकिन एक और 10 दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथ में भुजाली लिए और संत के वेश में तो हैं लेकिन जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, एक पत्रकार साथी जब उनसे पूछते हैं कि रामचरितमानस में जो विवाद चल रहा है जिसमें मौर्य जी ने जो बात कहा है उसको क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि मौर्य शौर्य जो मुरई और गाजर बेचने वाली जाति है उसको मैं 24 घंटा में उसका जो है काट कर के सिर अलग कर दूंगा, उनका जो है पतन कर दूंगा। यानी कि मौर्य वंश का पतन करने की बात कर रहे हैं। कोई बिरादरी पर जो है कि उन्होंने, चूंकि एक मौर्य के कथन को पूरे जाति से जोड़ना कहाँ तक सही है, इसी मुद्दा के साथ हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। लालगंज के पंचदेवरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पूरन सिंह कुशवाहा हमारे बीच मौजूद हैं। इस पर चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी मुद्दों इस मुद्दा से संबंधित बहुत सारी बातों पर चर्चा होगा। सबसे पहले तो पूरन सिंह कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और जो भी दर्शक बंधु भी हैं जो देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जी नेताजी, अभी मैंने चर्चा किया रामचरितमानस में जो ये दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ताड़न के अधिकारी, मैंने इसका अर्थ क्या होता है आपके ख्याल से? अरे जहाँ यह चौपाई लिखा गया है वहाँ अर्थ भी लिखा गया है। अब है कि कुछ अर्थ में फेरबदल भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है। और पहले ताड़न का कुछ अलग अर्थ था, अब कुछ अलग अर्थ दिखाया जा रहा है। लेकिन एक सुकून वाली बात है, एक विरोध शब्द का अर्थ बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वो लोग कहाँ कहाँ अर्थ बदलेंगे। अरे जो ताड़न का जो अर्थ होता है वही होता है, शब्द का अर्थ बदलने से अर्थ नहीं बदल जाता है। तो वह जो चौपाई जहाँ लिखा गया है वहीं उसका अर्थ भी लिखा गया है कि जो भी है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसका ताड़न का अर्थ ही होता है दंड देना। अब इसके लिए इसको किसी भी रूप में अब प्रदर्शित किया जाए
तो ये तो उन लोगों के ऊपर है, जो कह देंगे सो सही है। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो क्या गलत है क्या सही है, सबको अपना बोलने का हक है, लेकिन जब इस बात को लेकर के विवाद में आए थे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने जो कहा, तब उसके बाद जो है पत्रकार साथी भी काफ़ी गए, उनसे कुछ क्वेश्चन किए, सवाल किए। उन्होंने अपने कथन को वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो कह दिया सो कह दिया। उसके बाद उसी चीज़ को, मतलब उनके बातों को, उनके कथनों को जो है सकारात्मक रूप देते हुए उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, काफ़ी नामी गिरामी नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने भी उनके समर्थन में बोला कि नहीं, उन्होंने जो कहा सही बोला, कहीं से गलत नहीं है। उस चीज़ को लेकर के राजू दास का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो उनका सिर कलम करेगा उसको मैं इनाम दूंगा। सिर कलम करने की बात कर रहे थे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, वो जो कहे थे उन लोगों के विचारधारा के अनुरूप वो सही कहे थे। उन लोगों का वही विचारधारा है। हम तो बार बार कहते हैं कि जब इन लोगों का विचारधारा है, जो लोग इस बात को बताए हैं, देखिए जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों का सदा से यही रवैया रहा है। आप किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेकर के मनुवादी कह रहे हैं। हम मनुवादी हम विचारधारा की ही बात करते हैं। जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जाति में सब लोग गलत ही है और सब लोग सही है। एक विचारधारा की बात है, और मनुवादी विचारधारा जो है वह कहीं से भी इंसान के इंसानियत के लिए वह उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। हर मोड़ पर यह विचारधारा इंसान की इंसानियत को कुचलता हुआ आया है, और आज भी इस विचारधारा के ये लोग हैं जो मानवता को कुचलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी का गर्दन, वो सही है, वो सही है कि मतलब उन्होंने कह दिया गर्दन काट के जो लाएगा इनाम देंगे, तो उन लोगों के हिसाब से सही है। आपके हिसाब से हमारे हिसाब से कैसे सही होगा? हम संविधान को मानने वाले हैं। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है किसी को कि किसी का गर्दन काट लीजिए, किसी का जिह्वा काट लीजिए, किसी को बोलने का भी अधिकार नहीं। संविधान में तो है कि किसी को जान से मारने की हम संविधान को मानने वाले हैं, तो हम कैसे उस विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल गलत कहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और शायद वो कोई संत थे जो कहे हैं। देखने में रूप तो संत का ही रूप था, लेकिन हमको लगता है कि उस संत के भेष में कोई निश्चित रूप से माने आतंकवादी होगा वो आदमी, कि वह इस तरह का विचार रखता है। राजू दास को आतंकवादी आप कह दिया, आपको भी जो है कि टिप्पा टिप्पणी लोग करने लगेंगे। आपके घर भी लोग आ सकते हैं और कहेंगे कि क्यों आपने जो है कि एक संत को आतंकवादी कह दिया। जो भी हिंसा प्रवृत्ति रखता है वह आतंकवादी ही के कैटेगरी में आता है। अब इसके लिए हमारे ऊपर कौन सा क्या कमेंट करेगा, कैसा आरोप लगाएगा, इससे हमको क्या लेना देना है? उसको लगाना है, लगाते रहे। हम थोड़ा डरने जा रहे हैं। नहीं डरते हैं। हमको जो सच है उसको कहिए देना है, तो इसमें डरने की क्या बात है? जो भी हिंसात्मक प्रवृत्ति रखेगा वह आतंकवाद के कैटेगरी में आता है, और वह आतंकवादी है। बेबाक बोली से जाने वाले पूरन कुशवाहा हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे बातें हो रही हैं। और एक जो है कि क्वेश्चन अगला आपसे ये करेंगे, ठीक है, बात उन्होंने कहा राजू दास। उसके बाद से एक और जो है संत है, कोई पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हैं और देखने में तो एकदम महान संत के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो एकदम अलावा उगल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बात को लेकर के, कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जब चर्चा हुई है पत्रकारों द्वारा उनसे, तो वो हम आप लोगों को वीडियो भी क्लिप में दिखा दे रहे हैं, आप देखेंगे। पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्या कह रहे हैं वो। ऐसे मौर्या सौरिया जो ये पूरी बाजार बेचने वाले हैं, तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे, तो ऐसा कोई मौर्या नहीं जिसकी मैं अमलिया न कर सकूं। आग उगोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मौर्या सौरिया जो है, गजरा मुरई बेचने वाला जो जाति है, उसको जो है कि हम लोग, अगर सरकार चाहे, हमको अगर अनुमति मिले तो पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो ये पूरे बिरादरी, मतलब एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करके पूरे जाति विशेष की बात जो इन्होंने कहा, पूरे जाति को खत्म करने की बात कहा, ये कहाँ तक सही? इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, एक व्यक्ति के चलते पूरे एक जाति को या समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा वो कहे हैं तो बिल्कुल गलत कहे हैं। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, या तो इस तरह का बात कहने वाला वह जन्मजात मूर्ख है, या तो जानते हुए भी मूर्ख बन रहा है। क्योंकि एक जाति की बात जब कर रहा है और मौर्य वंश की जब बात कर रहा है तो उसे पता नहीं है, हम लोग केवल गाजर मूली बोते ही नहीं हैं, हम लोग गाजर मूली की तरह काटते भी हैं। यह भी बात इतिहास में दिखाया गया है कि मौर्य वंश के लोग केवल गाजर मूली बोते नहीं है, गाजर मूली की तरह काटते भी हैं। लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं, लोगों का सहयोग भी करते हैं, लोगों से सहयोग भी लेते हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग कुरेदिए मत। अगर कुरेदिएगा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, और हो सकता है कि आप लोगों के इस बात से मौर्य वंश का वास्तव में अगर असली रूप अगर जागृत हो गया तो कलिंग का इतिहास दोहराने में देर नहीं लगेगा। वाह, मतलब कि बात बात में इन्होंने ये भी कह दिया कि कुशवाहा जाति के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, अपने मेहनत से जाने जाते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं और लोगों से सहयोग लेते हैं। लेकिन अगर अपने औकात में आ जाए तो वो जिस तरह से आपने कहा कि मूली और गाजर बेचने वाले, तो वैसे ही मूली गाजर के जैसे काटने का भी काम कर देंगे और कलिंग को दोहरा देंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए खबरगांव तक। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।